संकल्प पाटिल हैं, ये पूछ रहे हैं सेलो वर्ल्ड के बारे में। सेलो वर्ल्ड पे पहले भी चर्चाएं हुई हैं। 100 शेयर है इनके पास 596 के भाव पे, 1 साल का इनका नजरिया है। अभी कैसा लग रहा है सेलो वर्ल्ड इन सब इस समय पे? मुझे सेलो वर्ल्ड में मेन क्या देखिए, एक तो ये लीडर है। मतलब मुझे लगता है कि अ, ये सबसे बड़ा मार्केट कैप होगा इस सेगमेंट में इसका। बाकी सब तो छोटे से हैं। तो ये मुझे सेलो वर्ल्ड बाय कंपनी इटसेल्फ एंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ मुझे कोई कोई कंप्लेन नहीं दिखता है। इसमें आने वाले समय में मुझे जो लगता है ना, ये 30-40 टाइम्स का वैल्यूएशन सस्टेन करना, मतलब 40 टाइम्स का वैल्यूएशन तो नहीं सस्टेन होना चाहिए। मुझे डाउट है वहाँ पे, क्योंकि 25% का मार्जिन ऑलरेडी 23% पहुँच चुका है। यहाँ पे कंपटीशन और इस मार्जिन को पुश कर सकता है डाउन साइड में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब 590 अभी तो रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट तो पहली चीज़ आप वेट कीजिए, रिजल्ट देखिए। और 590 पे 96 करोड़ का प्रॉफिट है। मुझे जहाँ तक लगता है राजीव जी, ये 40 टाइम्स वैल्यूएशन इस ग्रोथ पे तो 15 टाइम पे 10-15 टाइम के ग्रोथ पे 40 टाइम्स का वैल्यूएशन मुझे महंगा लगता है। दैट्स द ओनली थिंग। जी। बाकी इस कैटेगरी का ये बेस्ट मार्केट कैप स्टॉक है। और प्राइस लेवल से जहाँ तक बात है, आई थिंक इसका नया लो बन गया था। नया लो बना था और नया लो बनने के बाद इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया 655 डिफाइन भी हो गया। 655 आपका रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन हो गया है और मे बी 575 आपका सपोर्ट एरिया भी डिफाइन हो गया है। ओके, दिस इज द रेंज। इधर भी जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा वो उधर मूवमेंट दिखाएगा पोस्ट रिजल्ट। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इसके फेवर में नहीं है। वैल्यूएशन क्या होना चाहिए अगर पूछा जाए मुझसे, तो मैं तो ये कहूँगा कि 30 टाइम्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ठीक है, लेकिन फिर तो वो हो जाता है कि यहाँ से 30% नीचे, तो वो जस्टिफाई करने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे बुक्स में उसके पहले इसकी जगह भी नहीं है। मतलब वैल्यूएशन 30 टाइम्स मिले, या तो ईपीएस बढ़ने के कारण या प्राइस गिरने के कारण, तो फिर बात बन सकती है। जी। अब जो आपने जिक्र किया वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन पहले से तो काफी घट गया है। मतलब जब शायद ये अपने टॉप्स पे था, 1000 के आसपास के भाव पे था, उस समय इसका वैल्यूएशन शायद 70 के आसपास रहा होगा। वहां से घट के वैल्यूएशन आधा हो गया है इसका। तो वैल्यूएशन पहले के मुकाबले तो काफी घटा है। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि ये महंगा है। लेकिन प्राइस पैटर्न जिस तरह से ये 495 के बाद या मोटा मोटी 500 पर आने के बाद एक हायर लो वाले पैटर्न में जा रहा है। कितनी उम्मीद रखें कि ये इस पैटर्न को चला पाएगा आगे? ट्रेडिंग बेट के हिसाब से तो जो सपोर्ट लेवल है उस लेवल के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन जी। इन्वेस्टमेंट के लिए 40 टाइम्स मुझे बहुत, मतलब इन्वेस्टमेंट में वही होगी प्रॉब्लम, या तो आपको आरओआई नहीं मिलेगा या झटका बड़ा लगेगा इन केस रिजल्ट वगैरह ठीक नहीं आता है। अब अगर ये क्लोजर इन्होंने टू 30 के टाइम्स नज़रिए से होता। पूछा है, अगर 1 साल हाँ, के नज़रिए से पूछा है और लगभग इन्हीं स्तरों पे खरीदा है, तो कैसे रिस्क मैनेज करें? किन स्तरों की उम्मीद रखें? मुझे लगता है कि आप 575 पोस्ट रिजल्ट तो ध्यान रखना चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि 575 के नीचे इसको संभालने के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। क्या संभालेगा 575 के नीचे? वो एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। 575 को 570 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ खास नहीं दिखता। जी। 570 पर खास नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर ये पैटर्न बना रहा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? क्या 200 डे मूविंग एवरेज रास्ता रोकेगा, जो काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आ रहा है? इसको ना 650, 650, 660, 650 वहाँ जी। तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वो उसके ऊपर अपनी जगह नहीं बनाता है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ था इसका 710 का, वो मेजर ब्रेकडाउन है। वो मेजर ब्रेकडाउन है, इसलिए 650, 660 के ऊपर ही उस ब्रेकडाउन का जवाब ढूँढा जा सकता है। जी।